जय माता दी। आप तमाम दर्शकों का मैं देवानंद सिन्हा जीएम ज्योतिष के इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। दर्शकों, मैं आपके समक्ष छोटी जानकारी के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मंगल का गोचर कन्या राशि से तुला राशि में होने जा रहा है और यह 13 सितंबर के रात्रि 9:34 पर होगी। इसका 12 राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी जानकारी के साथ मैं यहाँ उपस्थित हूँ। ये जो मेरा फलादेश होगा यह लग्न कुंडली पर आधारित होगा, चंद्र कुंडली पर नहीं है। अतः यह मेष लग्न की कुंडली से प्रारंभ करके मीन लग्न की कुंडली तक इसे बताने का प्रयास है। और यह गोचर में तुला राशि में जो मंगल देव है यह 27 अक्टूबर के दिन के 3:53 तक बने रहेंगे। मेष लग्न वाले कुंडली के जातकों के लिए ये गोचर उनके सप्तम भाव में होने जा रहा है। सप्तम भाव के रिगार्डिंग उन्हें अच्छे परिणाम मिलेंगे, दाम्पत्य जीवन अच्छे होंगे, डेली वेजेस के काम अच्छे चलेंगे, व्यापार से मुनाफा हो सकता है और साझेदारी बनी रहेगी जहाँ भी साझेदारी में जो काम करते हैं। वहीं वृष लग्न वाले जातकों की कुंडली में ये गोचर उनके छठे भाव में होगा। छठा भाव के रिगार्डिंग संभाल के चलना पड़ेगा। रोग, ऋण, शत्रु, कर्ज की स्थिति में बढ़ोतरी हो सकती है। अतः थोड़ा इस विषय पर ध्यान रखेंगे कि बिना वजह किसी काम में न फंसे और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कर्ज लेने का प्रयास न करें। मिथुन लग्न वाले जातकों की कुंडली में ये गोचर उनके पंचम भाव में होगा। अतः संतान पक्ष से अच्छे समाचार मिल सकते हैं। जो जातक शिक्षा ले रहे हैं उनके लिए भी अच्छा समाचार मिल सकता है। शेयर और लॉटरी के काम में जो लगे रहते हैं उन्हें भी अच्छा मुनाफा हो सकता है और स्वस्थ अच्छे रहने की संभावना है। कर्क लग्न वाले की कुंडली में ये गोचर उनके चतुर्थ भाव में होगा। जो जातक भूमि, भवन, वाहन इत्यादि लेने का प्रयास कर रहे हैं इस बीच अच्छी सफलता मिल सकती है। इस कालखंड में माता से उनकी अच्छी तालमेल बनी रहेगी। सिंह लग्न वाले जातकों की कुंडली में ये गोचर उनके तृतीय भाव में होगा। अतः ऐसे जातक की मेहनत बढ़ जाएगी, पराक्रम बढ़ा रहेगा, उसके अनुसार उन्हें फल की प्राप्ति नहीं होगी। छोटे भाई बहन से मनमुटाव हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हुए कन्या लग्न वाले जातकों की कुंडली में ये गोचर उनके द्वितीय भाव में होगा। अतः ऐसे जातक के कुंडली में ये धन, कुटुंब, वाणी का भी घर है तो कुटुंब से अच्छा बनेगा, धन संचय का स्थिति बनेगा और थोड़ा कटु वचन ना बोलें क्योंकि ये कटु वचन का भी स्थिति बनता है मंगल अगर यहाँ रहते हैं तो, जिससे थोड़ा मनमुटाव बनता है। अतः यहाँ पर थोड़ा सा प्रयास रखें, किसी से उलझने का प्रयास ना करें। तुला लग्न वाले जातक की कुंडली में ये उनके लग्न में ही गोचर होगा। अतः ऊर्जा बना रहेगा, जोश थोड़ा बढ़ा रहेगा, इसलिए जोश में ना हो खो दें। सप्तम भाव को यहाँ से देखेंगे तो सप्तम भाव के रिगार्डिंग जो व्यक्ति के विवाह नहीं हुए हैं वहाँ विवाह संबंधी कुछ बातें बढ़ेगी, प्रेम संबंध बढ़ सकता है और अपने ऊपर भी ऐसे जातक काफ़ी ध्यान देंगे इस कालखंड में। वृश्चिक लग्न वाले जातकों की कुंडली में ये गोचर उनके द्वादश भाव में होगा। अतः द्वादश भाव के संबंधी खर्च बढ़ जाएंगे, हॉस्पिटल का खर्च बढ़ा लगेगा, स्वास्थ्य संबंधी कार्यों पर खर्च हो सकता है, विदेश से जिनका काम चलता है वहाँ कुछ अड़ंगा लग सकता है। धनु लग्न वाले जातकों की कुंडली में ये गोचर उनके एकादश भाव में होगा। अतः उनका धन आगमन का मार्ग खुलेगा, धन संचय स्थिति बनेगी, लग्जरी पर खर्च हो सकता है और बड़े भाई बहन से जो है उनकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी, सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। वहीं मकर लग्न वाले जातकों की कुंडली में ये गोचर उनके 10वें भाव में होगा। तो जहाँ भी जो जातक
काम करते हैं वहाँ पर थोड़ा सा आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, मानसिक तनाव बढ़ेगा, बड़े अधिकारी या आपके बॉस से थोड़ा सा कठिनाई महसूस हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा संभल के काम करें, माता से भी अनबन हो सकती है। कुंभ लग्न वाले जातकों की कुंडली में ये गोचर उनके 9वें भाव में होगा, अतः पिता से थोड़ा अनबन दिखती है, शिक्षा के मार्ग में बाधा आएगा, भाग्य उतना साथ नहीं देगा और विदेश संबंधी मामलों में भी अड़ंगा लगेगा। साथ ही मीन लग्न वाले जातकों की कुंडली में ये गोचर उनके 8वें भाव में होगा, तो स्वास्थ्य एकाएक खराब होने का संभावना है, उस पर खर्च होने का संभावना है, खर्चा बढ़ा देगा, छोटे रोग इस समय हो सकते हैं। थोड़ा आप अपने पर ध्यान रखेंगे तो ये कालखंड निकल जाएगा। इस कालखंड में जिन जातकों को थोड़ा कठिनाई महसूस हो, हनुमान जी की पूजा करते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंगबाण का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का भजन सुन सकते हैं और हनुमान जी को तेल सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। आशा है कि आपको ये जानकारी आपके लिए आने वाले समय के लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाए, इसके लिए आप अपने कार्य को सुनिश्चित करें। ऐसे ही छोटी जानकारी के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए आपसे विदा।